बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना अटेंडेंस जो है उसको मार्क करते जाएं, अटेंडेंस फॉर्म को। और अगर आपका कल वीकेंड से रिलेटेड कोई सवाल है सिवाय पार्टी के, और कोई ऑर्डर वगैरह है उससे रिलेटेड कोई क्यूरी है या कोई ऑर्डर है उसकी शेयरिंग है, तो वो भी आप ज़रूर कर लें। हम इंतज़ार करेंगे जैसे रोज़ करते हैं 11:15 तक, ताकि सब लोग ज्वाइन कर सके। जब तक आप लोग जो आ रहे हैं, आप सबको वालेकुम अस्सलाम जो कह रहे हैं, और अटेंडेंस लगाते जाएं ताकि आप लोगों की अटेंडेंस जो है वो होती जाए। कोई सवाल किसी का आप लोग मीनवाइल पूछ लें। वालेकुम आप सलाम आप सबको, और अटेंडेंस लगाते जाएं। अगेन कह रहा हूँ कि कोई सवाल है तो वो पूछ लें, और अटेंडेंस फॉर्म में जो है वो अटेंडेंस लगाते जाएं। जी, आप सना जो है वो मुझे भेज दें ताकि मैं चेक कर सकूं। मुबारक हो जी मोहसिन रज़ा, आप शेयर करें ज़रा कि आपको किस चीज़ का प्रोजेक्ट मिला, कितने डॉलर का है, बायर्स रिक्वेस्ट या डायरेक्ट, किस तरह से, वो सारी चीज़ें आप शेयर करें। मैं साथ साथ सैयद मोहसिन रज़ा आपसे वेट कर रहा हूँ कि आप जो है वो अच्छा, तो ये ज़रतरा जमाल का सवाल है कि जब हमने इन्फोग्राफिक डिज़ाइन करना होता है तो इन्फॉर्मेशन और डिज़ाइन कस्टमर बताता है या आपको मटेरियल भी खुद ही ऐड करना होता है। तो ज़रतरा ये डिपेंड करता है, दोनों सूरतें हो सकती हैं। इन दोनों सूरतों में काम होता है। अगर आप
कस्टमर आपको दे रहा है सारी इन्फॉर्मेशन, तो आप सिर्फ डिज़ाइन के पैसे लेते हैं। अगर कस्टमर आपसे रिसर्च वर्क भी करा रहा है तो फिर आप दोनों के पैसे लेते हैं, रिसर्च वर्क के भी पैसे लेते हैं और डिज़ाइन के भी पैसे लेते हैं। तो ये दोनों सूरतें होती हैं इसमें। मोहसिन रज़ा, आप शेयर कीजिए, आपका कैसा ऑर्डर था? माशाल्लाह पहला ऑर्डर है। कैसा एक्सपीरियंस रहा? किस चीज़ का था? कितने अमाउंट का है? एक और सवाल है जनाब, सवाल है अनादिल कुरैशी का। अगर अपवर्क पर नहीं, ये वाला मैंने गलत हाईलाइट कर दिया। अगर अपवर्क पे प्रपोजल डिक्लाइन हो जाए तो क्या करना चाहिए, जबकि पहले प्रपोजल सेंड का ऑप्शन भी आ जाए? तो अब डिक्लाइन हो गया तो आप मूव ऑन, आगे प्रोजेक्ट्स में बढ़ें। देखें कि आपके प्रोजेक्ट में कोई ऐसी प्रपोजल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। हो सकता है कि आप जिस प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई कर रही हो उसकी तमाम कंडीशंस और शराइत के ऊपर आप पूरी ना उतरती हो। तो ये चीज़ें देखें, अभी जो डिक्लाइन हो गया उस पर तो मूव ऑन करें। अब्दुल मतीन, आपका सवाल जो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इस तरह से है कि मुझे केस आप एग्जैक्ट बताएंगे तो बात होगी। ये इस केस में कई दफ़ा फाइवर क्लाइंट को खुद ही जो है वो ब्लॉक कर देता है, कई दफ़ा आप कंप्लेन करते हैं तो हल हो जाता है, और कई दफ़ा सेलर के ऊपर जो है वो उल्टा पड़ जाता है। तो ये ज़रा आपको डिटेल में बताना पड़ेगा कि बाकी डिटेल्स क्या हैं। यार, इन सवालों का जवाब मैं आपको दे चुका हूँ। अब आके जो आप करके देख लो, अगर इश्यू होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो नहीं भी ठीक। ये क्योंकि ये जो अपवर्क के ऊपर, फाइवर के ऊपर एक इंटरनेट पे इतने अकाउंट तो दूसरे इंटरनेट पे इतने अकाउंट वाला जो प्रोसेस है वो मैं सारा आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, अब मैंने आपको सिंपल सा एक रूल बताया कि एक इंटरनेट से एक ही अकाउंट चलाओ तो आप सेफ हो। मल्टीपल चलाओगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। मुनीब, ये तो लैब मैनेजर से बताएंगे जिनके पास आपकी अटेंडेंस का तमाम रिकॉर्ड है डिटेल में। बाकी मीनवाइल ये अटेंडेंस फॉर्म मैंने आपको दिया हुआ है इस पोस्ट के ऊपर लिंक में, इसको फिल करते जाएं ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क होती जाए। जैसे जैसे आप आ रहे हैं वैसे वैसे आप इसको फिल करते जाएं।
नहीं, अगर आप पिछला अकाउंट डिलीट कर जाती हैं तो प्रॉब्लम नहीं होती। चलें, मैं आपकी पोस्ट देखता हूँ, फिर देखता हूँ उसको अप्रूव अगर किया जा सकता है तो। बाकी पिछले मॉडल से रिलेटेड कोई सवाल आप लोगों का किसी किस्म का? अभी तक जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं? ले जी, आपकी पोस्ट रिव्यू हो गई माशाल्लाह। $10 का ऑर्डर है आपको। और जो टास्क है आपका वो सोशल मीडिया टारगेटेड रिसर्च है। ठीक है जी, एक्सीलेंट हो गया। बाकी ये है कि ये आपको बायजू कैसे मिला कि डायरेक्ट मिला है? नहीं, आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था अब्दुल मतीन। आपको जो है वो कस्टमर सपोर्ट से राब्ता करना चाहिए था। और जैसे वीडियो एडिटिंग में आप बहुत एक्सपर्ट हैं, प्लीज़ थोड़ा-सा गाइड कर दें। इनिशियली वीक बनानी हो तो किस लेवल की वीडियो एडिटिंग? पहले ये बताएँ कि आपने किससे सुना है कि मैं वीडियो एडिटिंग में एक्सपर्ट हूँ? आज माशाल्लाह रौनक देख रहे हैं, सवा सवा 11 पूरे नहीं हुए और 31 स्टूडेंट्स हो गए हैं। चलें, मोहसिन रज़ा मुबारक हो इंशाल्लाह। अभी तो पहला आया, और भी आएँगे और आते जाएँगे। ये जो सिलसिला है इंशाल्लाह चलता रहेगा। बस एक्टिव रहें उसके ऊपर, अच्छी से अच्छी सर्विस दें। इंशाल्लाह आपके और बाकियों के भी और ऑर्डर्स आएँगे। अच्छा, जहाँ तक मोहम्मद लतीफ़ बात है कि वीडियो एडिटिंग में जो है वो कितनी स्किल होनी चाहिए, तो ये डिपेंड करता है आप गिग क्या लगा रहे हैं। इंशाल्लाह जब अगर हमारे पास टाइम बचता है इस कोर्स में, तो जो है वो मुझे आप बताइएगा, तो हम इंशाल्लाह दोबारा याद दिलाइएगा, कोशिश करेंगे वीडियो एडिटिंग के गिग्स को भी हम कवर कर लें। अच्छा, ये बताइए कि आपका कोर्स कब खत्म हो रहा है? 3 महीने कब पूरे हो रहे हैं स्टार्टिंग डेट के हिसाब से?
4 ऑर्डर छोड़ दिए अब्दुल मतीन आपने, क्या गुस्ताखियाँ कर रहे हैं फ्रीलांसिंग के साथ? ये तो होता रहता है, इस तरह की चीज़ें इस बिज़नेस में होती रहती हैं। इससे टेंशन नहीं लेनी। ये हौसला छोड़ने वाला बात नहीं है, बल्कि इधर और मोटिवेशन होनी चाहिए कि मैं दोबारा अपनी रैंकिंग को सही करूँगा। जी, मेरे ख़्याल से हमारा 11:16 हो गए हैं, तो 15 मिनट का वेट हमारा हो गया। जितने लोगों ने आना था आ गए हैं, बाकी हमें जॉइन करते रहेंगे ड्यूरिंग द लेक्चर। तो आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे वो भी हो गए हैं। तो अब मैं देखता हूँ अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो लेट्स मूव ऑन और हम आगे बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो मैं इधर से आपके नोट्स ओपन कर लेता हूँ। जिसने अभी तक फॉर्म नहीं जमा कराया वो फॉर्म जमा करा दे। ये जो अटेंडेंस फॉर्म है इसको फिल कर ले। चलें, ये देखें, ये जो है ना, मार्केटिंग की डेफिनेशन ऐसे की जाती है कि ये, अगर हम इधर आए कि मार्केटिंग इज द सेक्टर ऑफ एक्टिविटी या इंस्टीट्यूशंस या प्रोसेसेस, किसके लिए? क्रिएटिंग, बनाने के लिए, कम्युनिकेटिंग, बात पहुंचाने के लिए, इब्लाग के लिए, डिलीवरिंग, उन तक पहुंचाने के लिए, एंड एक्सचेंजिंग ऑफरिंग्स, और ऑफरिंग्स तब्दील करने के लिए, दैट हैव वैल्यू, जिसकी कोई कदर होती हो, फॉर कस्टमर, क्लाइंट्स, पार्टनर्स एंड सोसाइटी एट लार्ज। तो इसको कहते हैं मार्केटिंग। ठीक है। अगर मैं अब आपको यहाँ पे इसकी डेफिनेशन, ये चूंकि पेज पूरा हो गया, अच्छा, तो इसकी मार्केटिंग, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। ठीक है, और इसको मैं इधर कर देता हूँ पेस्ट। ये आप लोग बड़ा करते हो, याद आया ऐसे कुछ यूनिवर्सिटी का टाइम? इवन आर्टिकल राइटिंग में इसका दिल कर रहा होता है कॉपी पेस्ट करने का। तो ये मैंने इधर कर दिया पेस्ट। तो बेसिकली हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं? हम लोग शुरू कर रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। और एज फार एज आई रिमेम्बर, हमारा कोर्स शुरू हुआ था, आई थिंक, आई बिलीव इट स्टार्टेड एट 15th ऑफ अप्रैल। तो अप्रैल टू 1 मई, और अब 15 जून, 2 महीने हो चुके हैं। ये हमारा कोई तीसरा महीना शुरू हो रहा है।
ठीक है, तो हम लोग एंड के मॉड्यूल्स तक पढ़ रहे हैं। मीडिया मार्केटिंग, अच्छा इसमें सोशल मीडिया और मैं आपके साथ चल दूं एंड कंटेंट मार्केटिंग। ठीक है, तो ये हम लोग जो है वो शुरू कर रहे हैं। अब इसमें एक मेन चीज है, वो है मार्केटिंग। तो हम पहले ये समझ लें कि मार्केटिंग क्या होती है। तो मार्केटिंग एक ऐसा तरीका है, ये तमाम डेफिनेशंस को अगर मैं आपको बताऊं थ्री इडियट्स वाली जबान में, तो मार्केटिंग वो तमाम हरकत हैं, वो तमाम एक्शंस हैं, वो तमाम चीजें हैं जिसके जरिए आप अपने क्लाइंट को अपनी बात पहुंचाते हो, कम्युनिकेट करते हो। और कम्युनिकेट क्या करते हो कि आपकी चीज से उसको क्या फायदा है। कम्युनिकेट क्या करते हो कि आपकी चीज से उसको क्या फायदा है। देखो, एक्सचेंजिंग ऑफरिंग दैट हैव वैल्यू फॉर कस्टमर्स, क्लाइंट्स एंड कस्टमर। तो मैं अगर इसमें मजीद इसको आसान करूं तो मार्केटिंग इज अबाउट कम्युनिकेटिंग द बेनिफिट you can provide to your customers और clients। आप उसको अपनी मार्केटिंग के जरिए से ये पहुंचा रहे होते हो कि आपका क्लाइंट और कस्टमर को आपके जरिए फायदा क्या होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको मिसाल दूं, पेप्सी कोला जो है या कोका कोला जो है, ये क्या पहुंचाती है मार्केटिंग के जरिए। ये पहुंचाती है कि अगर आप हमारी ड्रिंक पियोगे तो आप रिफ्रेश हो जाओगे, आप एनर्जाइज हो जाओगे, आपका जो जो भी मूवमेंट है, जो भी आपकी पार्टी है, जो भी चीज है, उसको आप खुल के एंजॉय कर सकोगे। ऐसा है कि नहीं है। आपको हर कोका कोला की एड में नजर आएगा कि आपको जो है वो बोतल पीने से कोका कोला की खुशियां मिलती हैं, आपकी आपकी जो लाइफ है उसमें हैप्पीनेस आती है। उसका स्लोगन भी क्या है, खुले खुशियां। उसकी ब्रांडिंग, उसमें लोग हंस वक्त हंस रहे मुस्कुराते होते हैं, उससे क्या होती है, खुशियां आती हैं। अच्छा, एक सर्फ है, उसका नाम क्या है, बोनस। अच्छा, बोनस और सर्फ एक्सेल में क्या फर्क है। वो फहद मुस्तफा ऐड में पूछता नहीं है क्या, जब दोनों पाउडर्स ने, वो बोनस है या पता नहीं कौन है, जब दोनों पाउडर्स ने, दोनों सर्फ ने एक जैसी धुलाई की है, तो क्या इन दोनों में कोई फर्क नहीं। क्या कहते हैं। क्या वो एक लड़की नहीं आती पीछे से ऊंची आवाज में बोलती हुई, फर्क है। मतलब लड़कियां कभी इतनी जोर से अपने हक के लिए नहीं खड़ी होती होंगी जितनी जोर से वो एक सर्फ के अंदर, दो सर्फ के दरमियान फर्क को बताने के लिए खड़ी होती है। पीछे से आती है, वो आके बोलती है फर्क है। ठीक है, और फिर वो अपनी जो हक बात है वो बोलती है कि फर्क है कीमत का। क्यों, क्योंकि वो पूरे 100 रुपए कम है। तो फहद मुस्तफा कहता है कि जब कोई फर्क नहीं, तो फिर हम 100 रुपए ज्यादा क्यों दें। अब ये पूरी की पूरी एड है। अच्छा, अब ये पूरी की पूरी एड है। मार्केटिंग ये बता रही है कि भाईजान, आपको हमारे से फायदा ये है कि आपकी हम बचत करवा रहे हैं, आपकी हम 100 रुपए की बचत करा रहे हैं। अब आप ये देखो, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे सर्फ में खुशबू है, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे सर्फ में जो है वो एक्स्ट्रा, वो पता नहीं क्या क्या उन्होंने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं जो कि कपड़े के अंदर जा जाके जो है फाइट करते हैं। मतलब इतनी टेक्नोलॉजी। और ये यार, ये मुझे बताओ, मेरी जिंदगी का एक मसला हल बताओ कि ये वॉशिंग वॉशिंग मशीन के साइंटिस्ट कौन है। हम हैं वॉशिंग मशीन के साइंटिस्ट। मतलब ये लोग कौन है जो एड में आते हैं। हम हैं वॉशिंग मशीन के साइंटिस्ट।
पाकिस्तानी ऐड नहीं है कि हम हैं वॉशिंग मशीन के साइंटिस्ट। तो यार मैं ये सोचता हूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटी है दुनिया में जो डिग्री करा रही है डिप्लोमा इन वॉशिंग मशीन इंजीनियरिंग या मास्टर्स इन वॉशिंग मशीन, और पूरी दुनिया में एक साइंस की किस्म है वॉशिंग मशीन के साइंटिस्ट जो हमें पता ही नहीं है, लेकिन वो सर्फ वाले जो बताते हैं कि हम हैं वॉशिंग मशीन के साइंटिस्ट। तो ये वो किसी भी अपनी ऐड में ये नहीं कह रहे कि हमारे में सर्फ में माइक्रोब्स हैं जो कि घुस के कपड़ों में धुलाई करते हैं या खुशबू देते हैं ऐसे। वो कहते हैं भाईजान हमारे में आपको 100 रुपए की बचत है। तो ये क्या कर रहे हैं, दे आर द बेनिफिट कम्युनिकेटिंग द बेनिफिट टू देयर क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स। वो अपने कस्टमर्स को बता रहे हैं कि हमारे में आपको 100 रुपए की बचत मिल रही है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अच्छा, आप इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा आप फर्दर स्टडी करो तो लिखा हुआ है दैट हैव वैल्यू फॉर कस्टमर क्लाइंट्स एंड पार्टनर्स। तो अगर मैं कहूं कि आई वांट टू सेल अ सोप, देन हु विल बी माय कस्टमर? एवरीवन। मैं एक ऐसी कंपनी हूं जो मैं कहता हूं आप लोग मार्केटर हो, और मैं ये कहता हूं कि भाईजान हम लोग नया जो है ना साबुन लॉन्च कर रहे हैं, और साबुन जो है वो क्या करता है, हमारा साबुन जो है वो साबुन की तरह काम करता है, झाग बनाता है, हाथ धोता है, बस ठीक है। अब मैं वो लक्स वाले दावे नहीं कर रहा कि अगर आप लक्स लगाओगे वो भी जरा सा तो कोई शख्स जो है वो मतलब उसकी नाक इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि दुनिया के ट्रेंड कुत्ते भी शर्मा जाएं कि इतनी तेज खुशबू तो हम नहीं सूंघते जितनी तेज खुशबू ये सूंघ के आंखों में पट्टी बांध के जरा से लक्स के चक्कर में जो है वो उसकी खुशबू के चक्कर में जो है ये पूरी पूरी बंदी ढूंढ लेता है। ठीक है, तो उस तरह का साबुन मैं नहीं बेच रहा, मैं कह रहा हूँ मेरा एक साबुन है और आप लोग मार्केटर हो, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ मेरे साबुन का कस्टमर कौन होगा? भाई साबुन तो हर कोई धोता है ना, साबुन तो हर कोई धोता है, मुझे इसका जवाब दें, साबुन का कौन होगा कस्टमर? सानिया कहती हैं ऐड देखने वाले लोग। तो ऐड देखने वाले लोग कौन होंगे जिनको मैं ऐड दिखाऊंगा? चलो मुझे ये बताओ, मैं आप लोगों की बात क्लियर करूं एक जरा, और मुझे इस पे आप सबका आंसर चाहिए, कुछ लोगों का नहीं सब लोगों का, कि डेटॉल एंड लक्स आर दीज फॉर सेम कस्टमर्स? डेटॉल और लक्स में क्या ये दोनों सेम कस्टमर्स के लिए हैं? सब मुझे आप कमेंट्स दें, सेम कस्टमर के लिए नहीं है।
डेटॉल का मैं बताता हूँ सोप, ठीक है, और लक्स भी सोप। क्यों नहीं है? दोनों साबुन है, दोनों से हाथ धुलते हैं, दोनों से नहाया जा सकता है, तो दोनों साबुन अलग अलग क्यों? आप क्यों कह रहे हो कि ये दोनों एक के लिए नहीं है? जी एग्जैक्टली जैसे हमारा नदीम कह रही हैं कि लक्स जो है, लक्स इज ब्यूटी सोप, डेटॉल इज एंटीबैक्टीरियल सोप। ठीक है, ये फर्क समझ में आता है आप लोगों को? ठीक है, अब नाउ डिफरेंस बिटवीन डेटॉल एंड लाइफ बॉय। लाइफ बॉय और डिटॉल में क्या फर्क है? दोनों बोथ आर एंटीबैक्टीरियल। अक्सा असलम साथ साथ कमेंट्री कर रही हैं कि कितने लोग लाइव हुए। ये नीचे पट्टी चल रही है, बारबेक्यू पार्टी डिटेल्स विल बी शेयर्ड सून, स्टे ट्यून्ड। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा, पहले ये वाला टॉपिक थोड़ा सा पूरा हो जाए, फिर हम उसकी तरफ जाएंगे। सिर्फ कंपनी का फर्क है, दोनों की ऑडियंस सेम है, स्पेलिंग का फर्क नहीं है दोनों में। है, अगर कंपनी का फर्क है तो स्पेलिंग का फर्क भी तो बताएं कि स्पेलिंग का भी फर्क है। हाँ जी, जो असदुल्ला कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है। असदुल्ला क्या कहते हैं? असदुल्ला यहाँ पे कहते हैं सेगमेंट का डिफरेंस है, डेटॉल इज फॉर अपर क्लास वाइल लाइफ बॉय इज फॉर मिडिल क्लास। अगर आपको मैं कहूँ कि आप एक नॉर्मल से इलाके में जाओ, मिसाल के तौर पे अगर आपको अपनी फुप्पो के घर डेटॉल का साबुन मिले तो आप कहोगे फुप्पो कितनी फजूल खर्ची करती हैं, लाइफ बॉय से भी तो काम चलता है, ये डेटॉल की साबुन की टिक्की क्यों रखी हुई है? ठीक है, और अगर आप किसी अपने दोस्त के घर जाओ तो आप कहोगे वाह क्या शान है, मेरे दोस्त की डेटॉल इस्तेमाल करता है। बेसिकली आप जाके देखोगे, अगर मैं कहूं कि 40 ग्राम सोप की प्राइस ऑफ डेटॉल क्या है और अगर मैं कहूं 40 ग्राम सोप ऑफ लाइफ बॉय की प्राइस क्या है, तो आप देखोगे दोनों में डिफरेंस है। लारेब लियाकत ने, असदुल्ला ने, जुमर यूसुफ ने, शमरोज ने, शमरोज नहीं, आयशा लियाकत ने, ममूना ने तकरीबन ये बात की है। अच्छा, अब एक और मिसाल,
Samsung S series and Samsung J series, बल्कि J आप लोगों को शायद ना पता हो, नोट सीरीज में क्या फर्क होगा? Both are mobile phones, almost in the same pricing, by the same company, with almost same features. उसमें क्या फ़र्क है? उसमें ये फ़र्क है कि जो सैमसंग नोट सीरीज़ है, वो टारगेट करती है बिज़नेस क्लास को, कॉर्पोरेट्स को, जबकि सैमसंग एस सीरीज़ जो है वो जनरल पब्लिक को टारगेट करती है। तो कहने का मकसद ये हुआ कि एवरी प्रोडक्ट और सर्विस हैव देयर ऑन स्पेसिफिक ऑडियंस। Every product or service has their own specific audience. हमारा प्रोडक्ट सबके लिए है is the biggest marketing mistake. आप कहो कि मैं साबुन बनाता हूं, सब हाथ धोते हैं, ये सबके लिए। मैं जूता बनाता हूं, सब जूते पहनते हैं, ये जूते सबके लिए हैं। मैं जो हूं वो मोबाइल बनाता हूं, मोबाइल सब लोग यूज करते हैं, मोबाइल भी सबके लिए। आप कहो ये सारी चीजें और मैं कहूंगा आप हो मार्केटिंग में बिल्कुल न्यू, क्योंकि नाइकी की अलग मार्केट है, चीता की अलग मार्केट है, कैट के शूज की अलग मार्केट है, हर शू की जो है वो अलग मार्केट है। ये असूल समझ में आया मार्केटिंग में? हाँ, ये नूर फातिमा जो सर्विस शूज वाले फॉर एवरीवन कहते हैं ना, वो भी उन्हीं को ऐड दिखाते हैं जो कि सर्विस शूज लेते हैं। वो जो है वो बिजनेस कम्युनिटी की हाई प्रोफाइल की मार्केटिंग नहीं करेंगे, वो उनके क्लब्स में जाके ऐड नहीं चलाएंगे अपनी, वो उनकी मैगजीन्स में अपनी ऐड नहीं छापेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे जो सर्विस शूज हैं दे आर नॉट फॉर देयर एवरीवन, इट्स फॉर एवरीवन इन अ सर्टेन क्लास। मिसाल के तौर पे माँ का भी है, बच्चे का भी है, बड़ों का भी है, जवानों का भी है, स्कूल का भी है, वो शूज फॉर एवरीवन है, लेकिन क्लास डिफरेंस अभी भी इसमें मौजूद है। ठीक है, तो जब ये बात आपको समझ में आ रही है तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जब भी आप मार्केटिंग करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या देखनी पड़ेगी? Whenever you are trying to market, what is the first thing that you have to look for? It's your customer, clients, partners. ये कौन हैं जिनको आपने कम्युनिकेट करना है? मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूं कि जो मैं इधर आके आपको एडवांस चीजें बताना शुरू कर दूं, तो क्या वो आपको समझ में आएगी? मैं आज आपको बताऊं कि एसईओ में स्कीमा क्या होती है, एसईओ में टीएफ आईडीएफ क्या होता है, एसईओ में जो है वो क्रॉल डेप्थ क्या होती है, क्रॉल एक्सेस क्या होती है, उसमें ये तमाम चीजें मैं आपके साथ शेयर करता रहूं। एएमपी क्या होती है, फिर उसमें मैं शेयर करूं कि डब्ल्यू जो है वो पीए क्या होता है एसईओ के अंदर, ये सारी एडवांस चीजें शेयर करूं तो आपके समझ में आएंगी या नहीं आएंगी? I am communicating to you, but will you be able to understand? Obviously not. Because why? Because I am communicating to you without understanding you.
without knowing you, without acknowledging where do you stand. You are standing at the starting point, you are standing at a beginner's point, and I am communicating to you some advanced concepts. So अब ये जो है ये ऐसा ही है कि मेरी जो क्लाइंटेल है वो अरबी जानती है और वो इंग्लिश नहीं जानती, और जो है वो मैं इंग्लिश में उनको अपनी मार्केटिंग कर रहा हूँ। मुबारक हो जी for 53 live students after almost a month. We used to have 100, 90 to 100, ठीक है, 90 to 100 live students in the first month. फिर जो है वीराना हो गया हमारी ज़िंदगी में। हमारी ज़िंदगी में वीराना हुआ, फिर वीराने में हम लोगों ने एक स्किल सीखी जिसको बोलते हैं कैनवा। कैनवा के ऊपर डिज़ाइनिंग। तो आप में से कोई ऐसा शख्स है जिसने कैनवा के ऊपर डिज़ाइनिंग ना ले पाया हो लाइव क्लास? आप में से 53, 52 लोगों में से वो लोग जो कि कैनवा की लाइव क्लास नहीं ले सके। वो लोग जो कि कैनवा की लाइव क्लास नहीं ले सके। और वो लोग जो जानना चाहते हैं कि पार्टी का क्या सीन है, हम लोग कैसे पार्टी करेंगे एसओपीज़ के को करते हुए, और कब है ये सरगोदा में पार्टी, जो आप लोगों को उस दिन लाइव क्लास में मिस हो गई थी, जो क्लास में ग्रुप में अनाउंस करना पड़ा आपके लिए। ठीक है? तो जनाब जो है ना वो हम सब मिलके आपका मजाक बना रहे थे। हम सब मिलके आपका मजाक बना रहे थे, बिक गए हम सारे। तो हम बिक गए हैं, और आप की जो स्ट्रेंथ है उसको वापस लाने के लिए आप लोगों की याद में जो लोग नहीं आते थे लाइव, उन सब की लाइव में जो है वो याद में जो है हम लोगों ने आपको याद करने के लिए हमने ये पार्टी अरेंज की थी, हाइपोथेटिकल पार्टी, जिसमें जो है हम लोगों ने चाहा कि आप लोग एक दफा क्लास में वापस आएं और ये जो नया मॉड्यूल है उसको एक फन वे में शुरू करें। अब मैं ये चाहूंगा कि जो न्यू लोग हैं जो आज काफी दिनों बाद लाइव अटेंड कर रहे हैं, वो आज से रेगुलर हो जाएं, क्योंकि आज से हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग, जिसमें एडवर्टाइजिंग भी है पेड, ये चीजें कवर करना शुरू कर रहे हैं। तो पिछली चीजें जो हुई मिस, वो मिस हो गई आपकी। आप लाइव देख सकते हैं उसको, मतलब अभी भी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं।
लेकिन जो आज से है उसको लाइव लेना शुरू कर दें। ठीक है? तो ये आपके साथ एक छोटा-सा प्रैंक हुआ है। ये आपके सामने जो कैमरा लगा है लैपटॉप का, इसको देख के हाथ हिला दें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन तो लाज़मी दबाएँ ताकि हमारी हर अपडेट आप तक पहुँचती रहे। कैसा रहा? जी, तो ये था हमारा आपको वापस बुलाने का एक छोटा-सा तरीका। आपकी मोहब्बत में किया गया तरीका और उम्मीद है कि अब आप लोग रेगुलर रहेंगे क्योंकि क्लास में बड़ी मेहनत है, बड़ी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। तो आपके साथ जो है वो मज़ा नहीं आता आपके बगैर जो है उसका। तो इस वज़ह से जो है वो आपके साथ ये प्रैंक किया गया। लेकिन ये जो शुरू में पहले दिन जो है जो इंशाल्लाह इरादा मेरा ये है कि अल्लाह ताला मौका दे तो आपके साथ मुलाकात ज़रूर होगी। अगर हमारा बैच खत्म होता है और लॉकडाउन जो है वो नहीं हुआ होता मिसाल के तौर पे जैसे अभी है कि एसओपीज़ फ़ॉलो करते हुए आप जो है वो कर सकते हैं। तो मैं देखूँगा अगर मुझे इजाज़त मिल सके हेड ऑफ़िस से तमाम जगह से ऑफ़िशियल जो तरीका है उससे कि आपके साथ कोई मीटअप रखा जाए ब सरगोदा वालों के साथ बैच 9 का, तो उसमें इंशाल्लाह आपके साथ फ़ेस टू फ़ेस मुलाकात होगी। तो मैं खुद आऊँगा सरगोदा और इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी, फिर बैठ के गपशप भी लगेगी। जब तक जो है आप एन्जॉय करें। मीटअप के बारे में क्या ख़्याल है ऐसी कोई पॉसिबिलिटी? उधर कोई है ऐसी जगह? क्योंकि हो सकता है यूनिवर्सिटीज़ तब भी बंद हों। तो यूनिवर्सिटी में तो हम नहीं जा सकते हैं, मिसाल के तौर पे जो ये रोज़गार का सेंटर है। तो उधर है ऐसी कि हम इतने सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे हो जाएँ और कोई सही मुनासिब जगह पे बैठ सकें? या हमें कोई आउटडोर ही ढूँढना पड़ेगा, कोई पार्क वग़ैरह?
तो आप सब कह रहे हैं कि है। चलें, फिर इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी। लेकिन ये जो आप लोगों ने, मैं वो पोस्ट ओपन कर रहा हूँ। इसको मैं हमारे फेसबुक ग्रुप के ऊपर वो अक्षय कुमार नहीं कहता होता था कि इनका 50 रुपए काटो ओवर एक्टिंग का। यार आप में से बहुत से लोगों ने ऐसी ऐसी कोई खतरनाक किस्म की ओवर एक्टिंग की है जब मैंने पोस्ट लगाई। मतलब मैं तो परेशान हो गया कि सारा का सारा प्रैंक इधर ही ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो पोस्ट में, मैं इधर आता हूं पोस्ट में नीचे बारबेक्यू वाली, ये वाली। ये देखें जी, अवर हार्ड वर्क पेड ऑफ, जुमे के दिन मुबारक खबर। ठीक है, ये हरीम मलिक के साथ हो गया प्रैंक। अच्छा, नीचे वाओ वेट इज ओवर, वाओ फैंटास्टिक सरप्राइज, वाओ पार्टी सुपर प्लान, कैंट वेट ग्रेट न्यूज, ओवर हार्ड वर्क पेड ऑफ, थैंक यू सो मच सर यू आर ग्रेट। हार्ड वर्क पेड ऑफ, चेक करो। हार्ड वर्क किस चीज का इस पार्टी के लिए? तो और नीचे फिर ये वही गाना चल रहा है जो बस मेरे जहन में चल रहा है। ये इनके इन ओवर एक्टिंग का जो ना पैसे कटने चाहिए। ये चेक करें, चरखे चरखे भुने जा रहे हैं, इधर कबाब लगाए जा रहे हैं। अर्तुगल फीवर फीवर चल रहा था उसके ऊपर। कोई मेरी अटेंडेंस परसेंटेज बताओ, लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये इस ओवर एक्टिंग का ना 50 रुपए कटना चाहिए है। तो अब जो है हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे 52 में से 47 लोग रह गए हैं, 6-7 लोग नाराज होके गए हैं लगता है। लेकिन जो है वो हम लोग वापस अपना टॉपिक शुरू करते हैं आफ्टर दिस फन। तो ये जो मैं नीचे आपकी पट्टी चल रही है, इसको भी पता, इसके ऊपर मैं लिख देता हूं। ठीक है, इसको हम एडिट करते हैं कि ये आपके साथ छोटा सा प्रैंक किया था, कैमरा में देखकर हाथ हिला दें। चलें, नाउ मूविंग बैक, सीरियस होते हैं। तो मैंने आपको ये समझाया आज कि जब भी आप कोई मार्केटिंग करते हो तो मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप अपने क्लाइंट या कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करना होता है कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस से उसको क्या फायदा मिलेगा, आप उसको क्या वैल्यू मिलेगी। तो ये जो तरीकेकार है ये कहता है मार्केटिंग। अब इसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि वो कस्टमर्स कौन होते हैं, वो क्लाइंट्स कौन होते हैं, वो पार्टनर्स कौन होते हैं।
मतलब हमने जिससे बात करनी है वो खुद कौन है। अगर हम लोगों ने साबुन बनाया है तो किस तरह के लोगों के लिए साबुन बनाया है? क्या वो डेटॉल के लोगों के लिए बनाया है या वो लाइफ बॉय के लोगों के लिए बनाया है? ठीक है, इधर एक और फर्क समझें। फिर हम आज एक एक्टिविटी करेंगे इंशाल्लाह, वो फन एक्टिविटी भी है और सारी चीजें एक्टिविटी हैं। ठीक है, देर इज ए डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड अ कंज्यूमर। ये जुमला समझ में आया आप लोगों को कि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कस्टमर एंड अ कंज्यूमर? देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कस्टमर एंड अ कंज्यूमर। ये जुमला समझ में आया तो बताएं। देखें, कई दफा ये होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो खरीद कोई और रहा होता है लेकिन उसको इस्तेमाल कोई और कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चा है और उसको स्पाइडरमैन की, आपका जो प्रोडक्ट है वो सुपर हीरो से रिलेटेड ज्योमेट्रीज हैं, रबर्स हैं, बैग्स हैं, पेंट्स हैं, कैप्स हैं, मुख्तलिफ स्टिकर्स हैं, वॉचेस हैं, ये सारी चीजें। तो उस सूरत में आपका जो कस्टमर हुआ वो आपका बच्चा होगा ना, वो जो बच्चे हैं कस्टमर वो होंगे। आप बच्चों के लिए जो बैटरीज बना रहे हैं या एक्सेसरीज बना रहे हैं सुपर हीरोज की, तो कस्टमर जो है वो फिर आपके वो बच्चे हुए जिनके लिए आप बना रहे हैं। जी, वो कौन है? वो कस्टमर नहीं है, वो कंज्यूमर है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर वो कंज्यूम कर रहे हैं, वो ज्योमेट्रीज, वो तमाम एक्सेसरीज जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। कस्टमर कौन है? वो उनके माँ बाप हैं जो खरीद के दे रहे हैं। तो अब आपकी जो मार्केटिंग एफर्ट होनी चाहिए वो उस पे अब आपको सोचना पड़ेगा। या तो वो इस तरह से हो, इतनी स्ट्रांग हो और इतनी जबरदस्त हो कि आपका जो कंज्यूमर है वो रोला डाल दे आपके कस्टमर को कि भाई मैंने तो लेनी ही है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो कंज्यूमर होता है, मतलब बच्चे जो होते हैं, वो कई दफा इस कदर, मतलब वो फर्श पे लेट जाते हैं, रोल होना शुरू हो जाते हैं दुकान में, माँ बाप को शर्मिंदा कर देते हैं कि भाई मैं ये ज्योमेट्री लिए बगैर इससे नहीं हिल रहा। तो वो मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग हुई होती है कि वो जो कंज्यूमर है वो उसके साथ इतना हुक हो चुका होता है कि वो उसको नहीं छोड़ सकता। तो अब वो कस्टमर की वहां पे विल ही खत्म हो गई। कस्टमर का बजट ना भी हुआ तब भी वो लेके आएगा क्योंकि उसका जो कंज्यूमर है वो उसको मना नहीं कर सकता। या आप ये स्ट्रेटेजी कर सकते हैं कि आपका कंज्यूमर तो बच्चा ही है लेकिन जो कस्टमर है आप उसको टारगेट करें। मतलब आप कहें कि एक के साथ एक फ्री, या आप कहेंगे इतना परसेंट डिस्काउंट, या आप कहेंगे इतना रिलायबल है, इतना ड्यूरेबल है, कि उसके जो पेरेंट्स हैं, जो कस्टमर हैं, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। मतलब अब पेरेंट्स को क्या परवाह कि आप जो है उसका जो बच्चा जो है वो स्पाइडरमैन की ज्योमेट्री में अपनी पेंसिल लेके जाए या एक सिंपल ज्योमेट्री में लेके जाए। उसको तो ये परवाह है कि भाई पैसे कितने लग रहे हैं, पैसे कितने बच रहे हैं। अब जैसे डेटॉल कहता है कि माँ माने डेटॉल का धुला, माँ माने डेटॉल का वो डेटॉल का धुला। तो वो क्या चीज है कि माँ को वो टारगेट करेंगे, जो माँ है वो डेटॉल का धुला ही मानती है, जबकि माँ इधर कस्टमर नहीं है। कस्टमर जो अक्सर आप कहोगे वो या तो वो हस्बैंड है, या अगर माँ जो उधर शॉपिंग करती है तो वो है। फायदा उसको जो है वो क्या कर रहे हैं, उसकी आइडेंटिटी के साथ जोड़ रहे हैं कि अगर तुम अच्छी माँ हो तो तुम डेटॉल यूज करोगी, अगर तुम अपने बच्चों की फिक्र करने वाली माँ हो तो तुम डेटॉल यूज करोगी। ये आइडेंटिटी जोड़ रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके। तो जितना ये कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी और आपके कस्टमर के मुताबिक होगी,
तो वो उतनी ही ज्यादा उसको असर करेगी। अब माँ को पैसे बचाने की नहीं होती परवाह, माँ को अपने बच्चों की सेहत और अपने बच्चों की खुशी या अपने बच्चों का जो भी तरीका कार है उससे रिलेटेड उसको होता है। तो अब माँ को आप ये नहीं कहोगे कि 50 रुपए सस्ता है या 100 रुपए सस्ता है, माँ को आप ये कहोगे कि भाईजान आपके बच्चे की सेहत इसी में है, बच्चे का मजा इसी में है, बच्चे का कद सेहत हर चीज इसी में आएगी। तो फिर वो माँ का जो है उधर हुक हो जाती है वो। तो ये आपने ये समझना है। अब इस समझने के लिए हम लोग जो है, ठीक है, टू आइडेंटिफाई आवर कस्टमर और आवर कंज्यूमर वी डू ए प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। ठीक है, वी क्रिएट ए कस्टमर अवतार। अब ये देखो, अवतार एक मूवी थी। अगर मैं आपको ये जो अवतार इसको बोलते हैं अवतार, ये एक मूवी थी। ठीक है, जो मुझे इंतहाई बुरी लगती थी, क्योंकि देखो इंसानों को क्या इन्होंने बना दिया, मुझे तो बड़े अजीब से लगी थी। लेकिन इनका कॉन्सेप्ट क्या था? इनका कॉन्सेप्ट ये था कि ये इंसान होते हैं, ठीक है, जो कि नींद में जाते हैं और उसमें नींद के अंदर ये एक और दुनिया में जाके अपना एक अवतार बना लेते हैं। होते ये पीछे से ये बंदे हैं, लेकिन अपनी मर्जी का एक अवतार, एक तरीके का उनका कवर, एक तरीका उनका जो है ना, उनकी इमेज, उनकी फिगर इमेज वो दूसरी वर्ल्ड में है जिसको ये ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इनका अवतार जो है, इनका अवतार जो है वो इनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे आप लोगों ने हिंदुओं में सुना होगा कि भाई ये तो भगवान के अवतार हैं। अब भगवान के अवतार का क्या मतलब है? भगवान जैसे हैं। अब नाउस बिल्ला हमारे यहाँ तो इसका बहुत हम लोग इसको बड़ा बुरा मानते हैं, क्योंकि हम लोग अल्लाह को वाहदहुल ला शरीक जानते हैं और वाहदहुल ला शरीक मानते हैं, और उसमें हम ये नहीं कहते कि वो जो है उसका उस जैसा कोई हो सकता है। लेकिन हिंदुओं के यहाँ वो कॉन्सेप्ट है, तो वो उस जैसा कहते हैं, तो ये लफ्ज वो है। तो कस्टमर अवतार या कस्टमर का अवतार क्या हुआ? एक एन आइडियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अवर कस्टमर। एन आइडियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अवर कस्टमर सेगमेंट। ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरे कस्टमर की एज क्या है, मेरा कस्टमर कौन सी जुबानें जानता है, मेरे कस्टमर की कितनी कमाई है, ठीक है, मेरे कस्टमर की कितनी ख्वाहिशात हैं, मेरी कस्टमर की जिंदगी में मसाइल क्या हैं, मेरी कस्टमर की जिंदगी में टारगेट्स क्या हैं, उसके डिजायर्स क्या हैं। ये तमाम चीजें जो हैं वो आपको इल्म होनी चाहिए, ताकि आप फिर उस हिसाब से अपने कस्टमर से राब्ता कर सकें। आपको मैं अगर एग्जांपल दूं, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एड, और हमारी जुबली इंश्योरेंस भी है ना, लाइफ इंश्योरेंस एड। अब ये देखो, ये मुख्तलिफ इमेजेस हैं, ये मैं आपको बताना चाहूंगा ये इमेजेस कर क्या रही हैं। और दूसरी हमारी मोल्टी फोम। पुरानी वाली ऐड नहीं मिली। आपको ये तस्वीरें इस वजह से दिखा रहा हूं, मैं आपको समझाना चाहता हूं क्या बात हो रही है। इसका, इस प्रोडक्ट का क्या है कि आप अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करें बाय एजुकेशन प्लान, जुबली के एजुकेशन प्लान से।
तो उन्होंने क्या दिखाया है कि एक बाप और उसका बच्चा, और उन्होंने क्या लिखा है, ही इज योर प्राइड मेक हिम प्राउड। ये आपका फखर है, आप इसको अपना फखर बना लो, उसको उसको अपने आप पे फखर दिलाओ। ये अगर जुबली लाइफ इंश्योरेंस बेचनी होती इसके लिए, और ये यहाँ पे दो बच्चे खेलते हुए आपस में दिखा देते, या दो बड़े बंदे दिखा देते आपस में, बस दो बंदे ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो क्या ये सही कम्युनिकेशन होती इस क्लाइंट के कस्टमर के हवाले से? यहाँ पे ये जुबली एजुकेशन प्लान है, और यहाँ पे इस एड के अंदर ये दो बंदे ऑफिस में बैठे हुए दिखा देते, दो बड़े बंदे, तो आपको क्या लगता है वो सही कम्युनिकेशन होती है आपके क्लाइंट के साथ, आपके पोटेंशियल कस्टमर के साथ? यहाँ पे तो ये माँ बाप बेटा है ना, मैं कह रहा हूं सिर्फ दो बंदे बैठ जाते, या ये दिखा देते एजुकेशन इंश्योरेंस में, एजुकेशन प्लान में ये तस्वीर दिखा देते शादी वाली, तो क्या सही होती मार्केटिंग? क्यों नहीं होती सही? क्योंकि ये मार्केटिंग जो है, ये जो है शादी वाली, ये इस प्लान के डिजायर्स की नहीं पहुंच रही। एजुकेशन प्लान जो लेना चाहेंगे वो लोग होंगे जो अपने बच्चे की या बच्ची की तालीम के हवाले से फिक्रमंद हो। तो जब आपने उसको दिखाना है तो आपने उसको तालीम से रिलेटेड ही दिखाना है। देखो इन्होंने इसको कप भी पकड़ाया हुआ है, ये ने उन्होंने इसको ट्रॉफी कप भी पकड़ाया हुआ है, चाहे है वो देखने में लस्सी वाला कप जैसा, ठीक है, जो लस्सी का कप नहीं होता था चांदी का, पुराने जमाने में चांदी का, उस जैसा है, सिल्वर, लेकिन उन्होंने कप पकड़ाया हुआ उसे, ये देखें आप, ये रहा कप। क्यों? क्योंकि पूरा उन्होंने सेटिंग बनानी है कि यार एक बाप है जो कि अपने बच्चे की तालीम के लिए कुछ कर रहा है। अब सिमिलरली आप इधर देखो, इसको देखें आप, ये किसके लिए प्लान है जनाब? एट जुबली वी शेयर आवर ड्रीम। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? फाइनेंशियल नीड, सो यू कैन सी अ स्माइल ऑन हर फेस, नॉट अ क्रीज ऑन हर फोरहेड। क्या दिखा रहे हैं? एक यंग कपल है जो कि ज्वेलरी की दुकान में बैठा हुआ और दोनों खुश हैं। ज्वेलरी की दुकान में बैठ के अगर परेशान दिखा देते तो भी बात पूरी हो जाती। अगर इस प्लान के लिए, ये जो कपल्स के लिए फाइनेंशियल प्लान है, ये ज्वेलरी की दुकान में, जो ज्वेलरी की दुकान में बैठे हुए हैं, ये दोनों इतने हंसना रहे होते, ये दोनों उदास होते, तो भी बात सही नहीं होती, क्योंकि ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे प्लान से आप इतने खुश होंगे। ये वही मेरे पास तुम हो वाली जो है वो स्टोरी आ गई कि वो ज्वेलरी की दुकान में जाते हैं, उसके पास पैसे नहीं होते, तो अगर उसके पास जुबली लाइफ इंश्योरेंस होता तो वो बेचारे दानिश को मरना ना पड़ता एंड में। तो ये क्या है, उन्होंने अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेट किया है कि अ यंग कपल इज हैप्पी बिकॉज हस्बैंड के पास एक लाइफ इंश्योरेंस है, फाइनेंशियल इंश्योरेंस है, उसके पास महंगी चीजें खरीदने की बजट है, उसके पास रिसोर्सेज हैं, जिसके जरिए जो अपनी वाइफ के चेहरे पे स्माइल देख सकता है, ये जो इसके चेहरे पे स्माइल है वो ये देख सकता है। तो ये, अब आप इसको आगे देखो, इसको अब देखो, यहां पे इन्होंने दोनों की शक्लें चेंज कर दी हैं, वाइफ को टाल दिया, लाइफ को कैसे टालोगे? यू कैन डिले द स्मॉल एवरीडे कोर्स, बट व्हेन इट कम टू द इंपॉर्टेंट डिसीजन इन लाइफ यू कैन डिले इट। बी आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वेयर वी हैव द बेस्ट प्लान्स कस्टमाइज्ड टू योर नीड। तो अब ये देखो, ये इस हस्बैंड के फियर के साथ यहां पे खेला जा रहा है, इस हस्बैंड के फियर के साथ यहां पे खेला जा रहा है कि तुम अपनी वाइफ को कब तक टालते रहोगे, क्योंकि इन्हें पता है कि हस्बैंड्स का फियर होता है कि मैं अपनी वाइफ को, मुझे इनकार ना करना पड़े उसकी जो कुछ जरूरियात हैं या इवन कुछ ख्वाहिशात के ऊपर भी, मुझे उसको जो है वो इनकार ना करना पड़े। तो उन्होंने उसको इस तरह से डाला कि वाइफ की शक्ल देखे आप इधर, वाइफ जो है वो गुस्से में है, नाराज है, नाराजगी का इजहार कर रही है, जबकि जो शौहर है वो बस मतलब ना खिसियानी सा हुआ है, खिसियाना सा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो शर्मिंदा सा अंदर से। तो ये तमाम चीजें वो क्लाइंट अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं कि भाई तुम ऐसे ना होना, तुम्हारी जो बीवी है वो तुम्हारे साथ खड़ी होके इस तरह तुम्हारे ऊपर गुस्सा या तुम्हें
तुम्हें जो है वो नीच निगाह से ना देख रही हो कि ये तो ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है कि जैसे जैसे क्लाइंट्स के डिजायर्स एंड विशेस बदल रही हैं वैसे वैसे वो तस्वीरें बदल रही हैं। जैसे जैसे कस्टमर्स की डिजायर बदल रही हैं वैसे वैसे एड्स भी बदल रही हैं। अब आप इधर आ जाओ, इसको देखो। अब उसने बच्चे को इस तरह से उछालते हुए एक बड़ी पॉजिटिव सी इमेज दी है, उसके अंदर जो है वो ये उन्होंने ये बनाया हुआ है। अब आप इसी तरह आ जाओ मोल्टीफोम के ऊपर। मोल्टीफोम ये कह रहा है कि एक फादर जो है जब अपनी बच्ची को जहेज देता है तो वो ये चाहता है कि उसकी बदनामी ना हो, जहेज में कोई ऐसी चीज ना हो जिसमें आगे से नुक्स निकाला जाए। हमारे माशरे का जुल्म है, एक तो जहेज मांगते हैं, फिर उसमें भी ऐसे ऐसे स्टैंडर्ड्स रखते हैं जो वो कभी खुद भी पूरे नहीं कर सकते। ये मैं यही कहूंगा कि आप सब से जो लड़के यहाँ पे सुन रहे हैं और जो लड़कियां यहाँ पे सुन रही हैं जिन्होंने अभी शादियां करनी है, शादियां अभी हुई होनी है, मैंने अपनी शादी के लिए यकीन जानो कोई 3.5-4 महीने जो है कंपेन पूरी मुहिम चलाई है कि मैंने जहेज नहीं लेना, मैंने एक पैनी जहेज नहीं लेना। और मेरी होने वाली वाइफ, जो उस वक्त होने वाली वाइफ थी, उसने भी कंपेन चलाई कि आपने अम्मी अबू मुझे जहेज नहीं देना। वो दे सकते थे, उनके पास हैसियत थी देने की, लेकिन हमने दोनों ने मिलकर फैसला किया कि हमने कॉन्शियस शऊरी शादी करनी है, शऊरी तौर पर आगे बढ़ना है, तो ये जहेज हमने छोड़ के जाना है आगे। अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूं तो मैं घर में वो सामान डलवा लूंगा, अगर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता तो जब हम अफोर्ड करेंगे तब डलवा लेंगे। ये नहीं करना कि हम जहेज के लिए बाप के ऊपर बोझ डालें, चाहे बाप ये कह रहा है मैं खुशी से दे रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली बाप के ऊपर सोसाइटी का प्रेशर मौजूद है। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी शादी हो रही हो, आपको पता है अब 1 साल में होने वाली है, तो घर वालों का जहन बनाना शुरू कर दें कि भाई हम जहेज के बगैर भी रह सकते हैं, जहेज के बगैर भी कर सकते हैं, जहेज के बगैर भी गुजारा हो सकता है, मैं खुद संभाल लूंगा। बीवी कहे कि मुझे नहीं चाहिए, बच्चियां भी तो फिर डिमांड लगा लेती हैं, ठीक है। तो मैंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब शादी हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक चीज भी मैंने जहेज में नहीं ली, और मेरी वाइफ जो है वो जहेज के बगैर आई, और हमने जो सारी जिंदगी जो है हम दोनों ने शुरू की वो अपने जाती पैसों से, अपनी जाती पसंद है और जितनी जरूरत थी उससे शुरू की। अब उससे क्या हुआ है कि अब मेरे घर में, मेरे खानदान में जब कजनों की शादियों का वक्त आ रहा है, जब भाई की शादी का वक्त आया, तो उनके लिए आसानी हो गई जहेज को छोड़ने में, क्योंकि एक बंदे ने एग्जाम्पल सेट कर दी थी और मुझे मुश्किल हुई थी एग्जाम्पल सेट करने में। तो आप एक दफा मुश्किल बर्दाश्त कर लो, नस्लों का फायदा हो जाएगा, माशरा बेहतर हो जाएगा। तो आप देखो उसने क्या दिखाया कि उसने बेटी का तस्वीर दिखाई कि एक बेटी जो है अपने बाप के दिए हुए जहेज से उसकी बाप का, उसके प्यार का एहसास लगा रही है कि मेरे बाप ने मुझे एक महंगा क्वालिटी वाला फोन दिया, मेरे बाप ने मुझे एक महंगा क्वालिटी वाला फोन दिया। तो ये उसके, उन्होंने उस डिजायर को, उस परेशानी को, उस फियर को जो है टारगेट किया है। सेम ऐड यहाँ पे और सेम ऐड यहाँ पे। अब ये देखो, बाप जो है वो बाप और माँ इधर है और बच्ची इधर है, वो जो है वो एक दूसरे के साथ फखर से खड़े हैं क्योंकि उन्होंने मल्टीफोम लेने का फैसला किया। ये बात आपके जहन में मैं इस वजह से बिठा रहा हूं ताकि आपको ये क्लियर हो कि कस्टमर को जानना कितना जरूरी है, फिर उसके हवाले से कम्युनिकेट करना कितना जरूरी है। ये जब हमने सारी एग्जांपल्स देख ली, तो अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं कस्टमर अवतार की। ये देखो, अब इस तरह का कस्टमर अवतार आपने अपने लिए बनाना है, अपनी सर्विसेज अपने क्लाइंट्स के लिए भी देखना है। अब देखो इसके अंदर तमाम चीजें डिस्कस की गई हैं। इसका एक नाम दिया गया, ये पेमेला है जो कि एक पावर शॉपर है,
और इसको उन्होंने जो है यहाँ पे डिटेल से बताया कि इसके डेमोग्राफिक्स हैं। डेमोग्राफिक्स का मतलब है कि इसकी एज, जेंडर, शादीशुदा, लोकेशन, कहाँ पे रहती है, क्या करती है, ये सारी चीजें। तो डेमोग्राफिक में आया कि जिसकी 32 साल उम्र है, फीमेल जेंडर है, इनके कस्टमर्स का जो है, इनके इस तरह के कस्टमर्स हैं, जो भी ये बिजनेस है, ठीक है। मैरिजल स्टेटस उसका जी, वो मैरिड है और उसके 2 यंग किड्स भी हैं, 2 छोटे बच्चे भी हैं। ऑक्यूपेशन उसका क्या है, वो कहती है फुल टाइम हाउसवाइफ है। अच्छा, ये बड़ी मजे की बात है, एनुअल इनकम उसकी अपनी तो $0 है। एनुअल इनकम साल में वो $0 कमाती है। लेकिन ये देखो यहाँ पे बड़ा करके क्या लिखा हुआ है, हाई अर्निंग हस्बैंड। उसका शौहर जो है वो अच्छा खासा कमाता है, उसका शौहर जो है वो मोटी पार्टी है, तगड़ी पार्टी है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसको जब खर्च करना है तो इसको टेंशन नहीं है, क्योंकि इसके शौहर के पास पैसा है, चाहे उसकी इनकम अपनी जीरो। लेकिन वो एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती है, इस वजह से जो उसका है, उसका वो शौहर है। तो हमने अभी तक 3 चीजें देखी, इन्होंने अपने कस्टमर के बारे में लिखी कि इसका कस्टमर जो है उसके पास क्या क्या चीजें हैं, उसकी एज क्या है, जेंडर क्या है, वगैरह वगैरह। एजुकेशन क्या है, उसकी कॉलेज लेवल की एजुकेशन है। ये तो चीजें जनरल थी। अब ये चीजें बड़ी जरूरी हैं कि उसका बिहेवियर क्या है। बुक मतलब मिसाल के तौर पे, अगर मेरा कस्टमर है वो बुक स्टोर्स जाता है, मेरा होने वाला कस्टमर जो है वो बुक स्टोर्स में जाता है, किताबें खरीदता है, लाइब्रेरीज में जाता है, ठीक है। तो मुझे शॉपिंग मॉल्स में उसके लिए स्टैंडर्ड्स लगवाने चाहिए, ऐसा ही है ना। और मुझे जो फन फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे फूड फेस्टिवल हो गया या इस तरह के मेले शेले हो गए, उधर बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगाने चाहिए कि मेरा जो बुक स्टोर में जाने वाला कस्टमर है उस तक मेरी बात पहुंच जाए। क्या ख्याल है आपका? अगर मैं ये मार्केटिंग एक्टिविटीज करूंगा कम्युनिकेशन की, तो क्या मैं अपने राइट कस्टमर तक पहुंच पा रहा हूं ना? या मेरा कस्टमर है गोल्फ खेलने वाला, और मैं उसको टेनिस के क्लब में एड्स दिखा रहा हूं अपनी, टेनिस के क्लब में एड्स दिखा रहा हूं, स्विमिंग के क्लब में एड दिखा रहा हूं उसको। खेलता वो गोल्फ है, और मैं गोल्फ की एड उसको स्विमिंग करते वक्त दिखा रहा हूं, स्विमर वाली जगह पे जहां पे सारे स्विमर्स होते हैं, वहां पे मैं उसको एड दिखा रहा हूं गोल्फ की। तो विल इट बी द राइट अप्रोच? उसका बिहेवियर है स्विमिंग, ही लाइक स्विमिंग, बट आई एम शोइंग हिम द एड ऑफ गोल्फ। इज इट द राइट अप्रोच? नहीं है ना, क्योंकि वो जो मेरी मार्केटिंग की कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी है वो उसके बिहेवियर से मैच नहीं कर रही। अब मेरा कस्टमर जो है वो ट्विटर यूज ही नहीं करता, और मैं ट्विटर के ऊपर ऐड चलाए जा रहा हूँ, ऐड चलाए जा रहा हूँ। वो है फेसबुक का यूजर, मैं ट्विटर के ऊपर ऐड चलाए जा रहा हूँ। उसको ये भी नहीं पता ट्विटर ट्रेंड, फेसबुक का यूजर है, उसको ये भी नहीं पता ट्विटर ट्रेंड क्या होता है। लेकिन मैं ट्विटर के ऊपर सारा पैसा खर्च कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि ट्विटर बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। चाहे वो जितना मर्जी अच्छा प्लेटफॉर्म है, मेरा कस्टमर उधर नहीं है तो आई डोंट केयर भाई, मेरा कस्टमर उधर नहीं है, आई वांट एडवर्टाइज देयर। अब इसी तरह उस कस्टमर के कुछ गोल्स होंगे जिंदगी में। जैसे हमने देखा कि इंश्योरेंस में मुख्तलिफ गोल्स थे। एक गोल था बच्चे की तालीम का, वो उन्होंने दिखाया। एक गोल था कि जनाब बच्ची की शादी का, वो उन्होंने अलग तस्वीर में दिखाया। एक गोल था मियाँ बीवी का, कि वो
अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकें, उसका अलहदा से उन्होंने दिखाया। तो जब उनके गोल्स अलग-अलग थे, तो उन्होंने उनके साथ कम्युनिकेशन अलग-अलग की। तो हमें ये देखना है कि हमारे कस्टमर का गोल क्या है? हमारे साबुन यूज़ करने के लिए उसका सूफ़ी सोप वाला इस्तेमाल है, उसका लक्स वाला इस्तेमाल है या उसका कौन-सा इस्तेमाल है? अब मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ, वो ऑर्गेनिक साबुन यूज़ करता है। उसकी छोटी टिक्की ₹450 की है। आपको डेटॉल भी 250-300 रुपए की बड़ी टिक्की मिल जाती है, बड़ा उसका जो साइज़ है वो मिल जाता है, लेकिन जो वो शख्स है, वो ऑर्गेनिक सोप यूज़ करता है और उसकी जो छोटी टिक्की है वो ₹450 की है। लेकिन उसमें फ़ायदा क्या है कि उसकी स्किन हेल्दी रहती है, उससे इतनी प्यारी खुशबू आती है कि बंदा वाक़ई रिफ्रेश हो जाए, नहाने के बाद वाक़ई बंदा फ्रेशन अप हो जाए। और वो जो मटेरियल्स हैं वो ऑर्गेनिकली बाय हैंड बना हुआ है, मशीन के ज़रिए नहीं बना हुआ, मटेरियल्स जो हैं खुद से ही बनाए हुए हैं, तभी वो इतना महँगा भी है। तो अब उसके गोल्स ये हैं, तो वो इतने पैसे भी खर्च कर सकता है। जिसका गोल ये हो, मज़दूर का गोल क्या है नहाने से और वो जो जैसा शख्स मैंने बताया उसका गोल क्या है नहाने से, दोनों के गोल्स में फ़र्क है। मज़दूर कहता है ओ यार मैं बस जो है ना नहा धो के जाके रोटी खाऊँ और सोऊँ। और ये बंदा कहता है कि यार मैंने जो नहा के जाना है लोगों में तो खुशबू आनी चाहिए, मुझे फ्रेश फ़ील होना चाहिए। मैं योगा करूँ, मेडिटेशन करूँ तो उसमें मुझे मज़ा आना चाहिए। दोनों की बिहेवियर सेम है। उसके बिहेवियर से जो नहाना है, शॉवरिंग जो हमने बिहेवियर रखा, उससे गोल्स ही फ़र्क है। तो मज़दूर का गोल कुछ और हुआ और उसका गोल कुछ हुआ, जिसका मैंने आपको बताया, जो ऑर्गेनिक साबुन खरीदता है। ठीक है? तो आपने ये देखना है कि आपके साबुन का जो यूज़ होगा, आपका जो कस्टमर है, उसके गोल्स क्या हैं? तो ये है कि इसका इन्होंने बताया है कि यहाँ पे ये जो बंदी है पेमेला, इसको अक्सर प्रोडक्ट इंस्पिरेशंस चाहिए होती हैं। मतलब ये कि इसको ये मौत आती है कि शादी नहीं है ज़िंदगी में कोई, घर में कोई शादी नहीं आ रही, मैं कहाँ कौन-सा सूट पहनूँ नया? कोई घर में कोई पार्टी नहीं आ रही, खानदान में कोई शादी नहीं करवा रहा किसी की, तो मैंने ये जो सूट लिए हुए हैं, ये मैं कहाँ पहन के जाऊँ? तो ऐसी बंदी को फ्रीक्वेंट प्रोडक्ट इंस्पिरेशंस चाहिए होती हैं ताकि उसको अपने प्रोडक्ट को अलग-अलग किस्म का इस्तेमाल करने में आइडियाज़ आते रहें। तो आपने भी अपने जो कस्टमर हैं, उससे रिलेटेड गोल्स को इन डिटेल लिखना है। सोचना है बैठ के कि इस तरह के लोगों का क्या गोल होगा। अगर मैं हाई एंड मोबाइल बेच रहा हूँ, तो उनका क्या गोल है? क्या उनका गोल ये है कि वो बस जैसा-तैसा वो मोबाइल लेके काम चलाएँ या उनका गोल ये है कि वो मोबाइल सामने रखें तो उनकी क्लास नज़र आए, उनका शशका बने, उनकी अथॉरिटी, उनके जो क्लास लेवल है वो डिस्प्ले हो। दोनों के गोल्स में फ़र्क है। दोनों की प्राइसिंग भी फ़र्क होगी, एडवर्टाइज़मेंट भी फ़र्क होगी, मार्केटिंग भी फ़र्क होगी। अच्छा, अब आपने ये देखना है ऑब्जेक्शन टू सेल। ऑर्गेनिक सोप में ऑर्गेनिक सोप में ऑब्जेक्शन ये होगा कि जनाब ये जो है ये फुली ऑर्गेनिक नहीं है। ये जो सोप है ये फुली ऑर्गेनिक नहीं है। मैंने सुना है कि जनाब इसमें जो ये 2 4 जो एलिमेंट्स हैं ये ऑर्गेनिक नहीं है। ये ऑर्गेनिक का ये होगा कि वो पैकेजिंग ऐसी कर दी उन्होंने जो कि कमर्शियल वाली हो, फुल प्लास्टिक वाली हो, प्लास्टिक जो माहौल को खराब करती है। तो उसका वो ऑब्जेक्शन होगा। जबकि मज़दूर का ऑर्गेनिक वाली की खरीदने से क्या ऑब्जेक्शन होगा? ऑब्जेक्शन टू द सेल मज़दूर का क्या होगा ऑर्गेनिक सोप के ऊपर? वैसे वो किसी ने सवइयों वाला साबुन यूज़ किया हुआ है? देखा हुआ है कपड़े धोने वाला जो साबुन हुआ करता था सवइयों वाला? लंबे-लंबे, बारीक-बारीक सी सवइयाँ होती थी। मज़दूर ये कहेगा कि यार नहीं ये प्रॉपर ऑर्गेनिक नहीं है। या मज़दूर ये कहेगा कि यार ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। मज़दूर कहेगा ले मेरी पूरी दिहाड़ी जिन्ना ते निक्का जिहा साबुन हैगा ने। वो कहेगा गाय सोप इतना अच्छा है। गाय सोप जो है
वो ले उसको रगड़ो तो वो झाग ही नहीं बनाता और वो चलता रहता है। ठीक है, तो ये आपने देखना है कि आपके कस्टमर का ऑब्जेक्शन क्या हो सकता है। आईफोन वालों का कभी ऑब्जेक्शन हुआ कि बहुत महंगा है? जबकि दूसरे कस्टमर का मसला होगा गाय सोप में कि भाईजान 10 महीने हो गए हैं, खत्म ही नहीं हो रहा, झाग ही नहीं देता। मजदूर कहेगा कितना अच्छा साबुन है, खत्म ही नहीं होता। जबकि दूसरा बंदा कहेगा झाग ही नहीं देता। आईफोन वालों का कभी प्राइस हुआ है? प्राइस कि वो कहें कि यार नहीं, $1,000 का मोबाइल निकाल लिया, हम नहीं खरीद रहे। एप्पल वालों ने $5,000 का एप्पल मॉनिटर स्टैंड। वालेकुम सलाम। क्लास में हम ये जो एप्पल का माउंट है ना मॉनिटर का, ये एक स्टील वाला माउंट, ये मैं आपको दिखाता हूं। ये मजाक नहीं हो रहा था यहां पे, ये असल में जो है इनकी जो है प्रो स्टैंड की प्राइस है $999, $1,000 प्रो स्टैंड। $5,000 का एप्पल का मॉनिटर अलग खरीदें। ये जो है $5,000 का एप्पल का मॉनिटर अलग है। और ये लोग जो है इसकी तस्वीरें खींच रहे हैं कि एप्पल ने क्या चीज निकाली है। आय हाय, ये एक सिंपल सा स्टैंड, और है भी ये नॉर्मल स्टील का, कोई खास मटेरियल नहीं है। सब देखो अपने आईपैड आईफोन से जो है एप्पल के स्टैंड की तस्वीरें खींच रहे हैं, क्योंकि ये एप्पल ने निकाला है। तो अब उनको तो तकलीफ नहीं हो रही इससे, और इधर हमारी इतनी तनख्वाह भी नहीं होती जितने का ये एक स्टैंड बेच रहे हैं। देखो प्रो स्टैंड करके वो बेच भी रहे हैं, प्रेजेंटेशन में भी शामिल कर रहे हैं। तो उनको पता है कि उनका जो क्लाइंट है उसका ऑब्जेक्शन टू सेल ये है ही नहीं। उसका ऑब्जेक्शन टू सेल ये है कि भाईजान ये एप्पल के डिजाइन जैसा नहीं होगा। वो फॉर एग्जांपल हो सकता है एप्पल की वो जो एक एस्थेटिक वैल्यू, एक ब्रांड वैल्यू, उससे खराब हो जाए। ठीक है, तो ये उनका ऑब्जेक्शन होगा, तो उन्होंने उसके हिसाब से उसको मार्केट करना है। अब चैनल की बात यह है कि आपका जो कस्टमर है वो किन जगहों पे होता है। ऑनलाइन होता है, वो ऑफिसेज में होता है, वो रिसाले पढ़ता है, वो टीवी देखता है, वो रेडियो सुनता है। वो क्या चीज देखता है, किन चैनल के जरिए, किन जराए के जरिए जो है वो आप अपने कस्टमर तक अपनी बात पहुंचा सकते हो। तो मार्केटिंग, जैसे आपने कहा कि इट्स अबाउट कम्युनिकेटिंग, तो वो जो है वो आपका कस्टमर किस वेबसाइट पर, किस इंडस्ट्री पर, किस जगह पर बैठा है जिधर आप उसको बात पहुंचाओगे। तो ये कहते हैं इनका जो कस्टमर है वो ऑनलाइन रहता है अक्सर, तो हम लोगों ने उसको ऑनलाइन ही एडवर्टाइज करना है। अब हमने उसको ऑफलाइन एडवर्टीजमेंट करने का फायदा नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आपने नौजवानों को टारगेट करना है जो बिल्कुल यंग एज के हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग लोग हैं, तो आपको सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि अखबार के अंदर 10-12 लाख रुपए का ऐड दे देना चाहिए। जो आजकल के यंगस्टर्स हैं, आपको अगर उनको टारगेट करना है, उन तक मार्केटिंग करनी है, तो आपको जियो न्यूज के ऊपर, समा न्यूज के ऊपर जो अखबारात हैं, जो कि फिजिकल अखबार है, लाखों रुपए का ऐड उसमें लगा देना चाहिए, फ्रंट पेज पे, बैक पेज पे। क्या ख्याल है, नौजवानों तक पहुंच जाएंगे आप? क्यों नहीं करना चाहिए आपको? आप आज इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, 10-12 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, वो अखबारात का इतना नाम है, जियो का नाम है, समा का नाम है, ठीक है, एक्सप्रेस का नाम है।
लाखों लोग उस अखबार को पढ़ते हैं, तो आप कह रहे हो कि हमें नहीं खर्च करने चाहिए अखबार के ऊपर पैसे, हमारा काम ही नहीं होगा। आप लोग भी मीडिया वालों को जो है खिलाफ हो, मीडिया का गला घोटना चाहते हो, मीडिया की पेमेंट्स रोकना चाहते हो। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बेहतर है, एफबी और इंस्टाग्राम बेहतर है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आपको 60 साल के 55 साल के लोगों को टारगेट करना है, तो अब आप जो है वो लाखों रुपए के ऐड स्नैपचैट के ऊपर देना शुरू कर दें, तो क्या आप 50 55 60 साल के लोगों तक पहुंच पाएंगे स्नैपचैट के ऊपर लाखों रुपए के ऐड लगाने से? आप लोग तो ये कह रहे हो ना कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बेहतर है या एफबी और इंस्टाग्राम बेहतर है। तो अब एफबी और इंस्टाग्राम के ऊपर मैं ऐड लगा देता हूँ लाखों रुपए के, तो क्या मैं पहुंच पाऊंगा उन 50 55 60 साल के बुजुर्ग खवातीन और मर्द को? ये अब आ रहे हैं ना आप लोग मुद्दे पर कि भाईजान यंगस्टर्स जो हैं वो अखबार पढ़ते नहीं है, न्यूज देखते नहीं है, वो तो सोशल मीडिया पे देखते हैं। सोशल मीडिया पे जो आ गया वो उसको उसको लेके चलते हैं आगे, नहीं आया तो वो कहते हैं गैर जरूरी था। तो आपका जो कस्टमर जिस चैनल पे है, आपने उसको वहीं पे एडवर्टाइज करना, तो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट कि मेरे इस प्रोडक्ट के लिए जो कस्टमर होगा वो किस चैनल पर होगा। अब अगर आपने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को टारगेट करना है, तो आप जो है वो कॉर्पोरेट ऑफिस में जा जाके ब्रोशर्स नहीं बांटोगे, आप यूनिवर्सिटी में जाके ब्रोशर बांटोगे ना, या सोशल मीडिया के ऊपर जाओगे। तो ये आपने देखना है। एंड लास्टली ये दो चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, कि आपके पोटेंशियल क्लाइंट के, आपके आइडियल कस्टमर के जिंदगी में पेन पॉइंट्स क्या हैं, उसके दुख क्या हैं, तकालीफ क्या हैं। जैसे मैंने आपको कहा, ये मल्टीफॉर्म वालों ने दिखाया कि उसमें वो देखते हैं कि बाप का एक बड़ा मसला है कि वो जहेज अच्छी क्वालिटी का दे, तो उन्होंने उसको टारगेट किया, उस पेन पॉइंट को टारगेट किया। ठीक है, उसने कहा कि यार ये पेन पॉइंट है मेरे कस्टमर का कि वो अपनी बीवी को जो है वो उदास नहीं कर सकता, उसको नाराज नहीं कर सकता, तो उसको उसने पेन पॉइंट में टारगेट किया। या उसकी मोटिवेशंस क्या है? उसकी मोटिवेशन ये है कि मेरे बच्चे का जो है वो फ्यूचर सिक्योर रहे, तो उन्होंने जुबली वालों ने उसके लिए सिक्योर कर, उसके लिए टारगेट कर लिया, उसके लिए ऐड बना दी। तो आपने ये देखना है आपके कस्टमर के पेन पॉइंट्स या मोटिवेशंस क्या होंगी। अगर हम लोगों ने ई रोजगार में ऐसे नौजवानों को टारगेट करना था जो कि अभी बेरोजगारी से गुजर रहे हैं, जिनके पास अभी प्रॉपर रोजगार नहीं है, तो हम उनको ये ऐड दें कि जनाब आपको जो है वो जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी, या मैं उनको ऐड दूं कि आपको डांस सीखना आ जाएगा, या मैं उनको ऐड दूं कि आपका आपकी मशहूरी हो जाएगी, आप मशहूर हो जाएंगे। ये सही रहेगा, या मैं सिर्फ उनको ये बताऊं कि आपका रोजगार लग जाएगा? उनकी मोटिवेशन क्या है? उनकी मोटिवेशन है रोजगार लगना। उनका पेन पॉइंट क्या है कि वो जो बेचारे शौरमे के लिए भी तरसते रहते हैं, वो ना तरसें। कम से कम शौरमा खाने का दिल चाहे तो आके आके बाहर जाके वाकई बड़ी वाकई बड़ा शौरमा खा लें, या अल्लाह दी कसम वाकई बड़ा शौरमा खा लें। वो आप लोगों ने मूवी में नहीं देखा होता था? बचपन में हम मूवीज देखते थे तो क्या करते थे किडनैपर्स? किडनैपर्स क्या करते थे कि माँ बाप जो है, माँ बाप को किडनैप नहीं करते थे, उसकी बच्ची को किडनैप कर लेते थे, जो 8 10 साल की उसकी मासूम सी बच्ची होती थी। क्योंकि उनको पता है कि इसकी जो दुखती रखा है वो बच्ची है, अगर वो बाबे की बीवी को उठा के भी लेके तो वो कहेगा चलो हुन ले ही जाओ, हुन ते हो गई ने बस, मेरी भी हुन मुक गई सी गल, मैं भी मेरी भी बर्दाश्त जो है मुक गई सी। तो वो कहेगा यार बाबे की, अगर हमने बाबी को उठा लिया, उससे कहा कि इस बाबी को हमने किडनैप कर लिया है, तो इसको जो उसकी तो हमें शुगर की बीमारी, उसकी हमें इसकी बीमारी, उसकी दवाई, इसकी में हमारे इतना खर्चा हो जाएगा उसको रखने में, शायद बाबा पैसे फिर भी ना दे।
तो वो बाबे की किस चीज को उठाते हैं, उसकी पेन पॉइंट को, उसकी बेटी को, जो छोटी सी बेटी होती है उसको किडनैप। अब मैं आपको ये नहीं सिखा रहा कि आप जाके लोगों के बच्चों को किडनैप करें, आप जाके लोगों के बच्चों को किडनैप करके जो है वो उनके पेन पॉइंट पे जाए कि हमारा जो टारगेट ऑडियंस है उनका पेन पॉइंट उनके बच्चे, पेन पॉइंट उनके बच्चे हैं, तो उनके पेन पॉइंट को टारगेट करेंगे, उनको हम किडनैप करते हैं जाके, और सर ने कहा था कि पेन पॉइंट को टारगेट करना है, हम किडनैप करके जो पैसे मांग रहे हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात आपको कह रहा हूं कि आप ऐसा करोगे तो अपनी जिम्मेदारी पे करोगे, और मैं आपको मशवरा ये दे रहा हूं, आजिज़ाना सा मशवरा, कि ऐसा ना करो। ठीक है? तो आपने उसके देखने पेन पॉइंट्स और मोटिवेशन क्या है। इन चीजों को देखने के बाद, ये सारी चीजें जो हैं, इनको देखने के बाद हमने कुछ स्ट्रेटजीज बनानी होती हैं कि अब हम इस तरह के बंदे को, ये जो ऊपर हमने नक्शा खींचा है जिसका, हम उनको इस तरह से टारगेट करेंगे, उसकी की स्ट्रेटजीज ये होंगी। देखो, जैसे इन लोगों ने ये स्ट्रैटेजी बनाई कि इस तरह के कस्टमर को हम लॉयल्टी प्रोग्राम देंगे कि अगर वो ज़्यादा खरीदती है तो उसको पॉइंट्स मिलना शुरू हो जाएँ। या हम उसकी पिछली परचेज़ेज़ की हिस्ट्री देखेंगे और देखेंगे उसको हम बेहतर प्रोडक्ट कौन-सा रिकमेंड कर सकते हैं। या हम उसको नए प्रोडक्ट्स में न्यू हाई वैल्यू दिखा के जो है, प्रोडक्ट ट्राई करने के ऊपर एनकरेज करेंगे। ये उन्होंने 2-3 स्ट्रैटेजीज़ बनाई जो पिछला डाटा था उसके हिसाब से। तो ये था अपने कस्टमर अवतार का जो है वो आपके साथ जो मैंने एक्सप्लेन करना। हम लोगों ने आज जो क्लास में पढ़ा है, वो ये पढ़ा है कि हमारी मार्केटिंग होती क्या चीज़ है। तो वो हमने ये डिसाइड किया, मार्केटिंग जो है वो अपने टारगेट कस्टमर्स को अपनी वैल्यू कम्युनिकेट करने का, कि हमारे पास से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, वो कम्युनिकेट करना, उससे उसको कन्विंस करना इज़ कॉल्ड मार्केटिंग। ये कम्युनिकेटिंग जो है वो हमारी कस्टमर्स के साथ हो रही है, तो हमें ये देखना पड़ेगा वो कस्टमर्स कौन है। उसमें मैंने आपको बहुत सारी मिसालें दी कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में क्या-क्या फ़र्क है। जैसे अब डेटॉल और लाइफबॉय हैं दोनों एंटीबैक्टीरियल, लेकिन दूसरी दूसरी मुख्तलिफ क्लासेस को जो है वो टारगेट करते हैं। सैमसंग और नोट सीरीज एक ही कंपनी के मोबाइल हैं, ऑलमोस्ट सेम फीचर है, लेकिन क्लास डिफरेंस है। नोट प्रोफेशनल कम्युनिटी को, कॉर्पोरेट कम्युनिटी को टारगेट करता है, एस जो है वो जनरल पब्लिक को टारगेट करता है। इस तरह मैंने बहुत सारी एग्जांपल, जैसे जुबली इंश्योरेंस की मुख्तलिफ, एक ही कंपनी के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की हमने टारगेट मार्केट देखी। फिर हमने कहा कि अब ये कस्टमर अवतार क्या होता है, हम कैसे जानेंगे कस्टमर हमारा कौन है। उसका कस्टमर अवतार बनाते कहते हैं कैसे हैं, उसके लिए मैंने आपको ये शीट दे दी। तो इस शीट को जो है वो मैं इधर इन नोट्स के अंदर जो है वो लगा रहा हूं, और मैं नीचे आपको असाइनमेंट दे रहा हूं। मीनवाइल अब आपका कोई सवाल रह गया तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम क्लास को क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये क्लाइंट्स हैं, हाइपोथेटिकल क्लाइंट्स हैं। और तीसरा जो है हमारा किड्स क्लोथ शॉप है। ठीक है, ये जो है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों इनकी जो है वो शॉप है। ये किड्स बच्चों के कपड़े सेल करते हैं। तो ये अब 3 क्लाइंट्स हैं, इनमें से किसी भी एक क्लाइंट के लिए आप कस्टमर अवतार बनाओ। अपनी मर्जी से क्लाइंट सिलेक्ट कर लो, अपनी मर्जी से क्लाइंट सिलेक्ट कर लो कि इन तीनों में से योगा स्टूडियो, ऑनलाइन टेक टेक शॉप या किड्स क्लोथिंग शॉप के लिए आपने क्या बनाना है। बल्कि मैं इसको चेंज कर देता हूं, मैं इसको कर देता हूं मेन सलून। ठीक है, और वुमेन के लिए वुमेन सलून। मतलब सलून जो है ये एक वो है, आपने जो है इसके लिए कस्टमर ऑडियंस करनी है।
आप कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ लें, क्योंकि मैंने जो आपके साथ शेयर करना था वो कर लिया, आपको असाइनमेंट देनी थी वो असाइनमेंट दे दिया। ये कल आप लोगों ने बनाने हैं। मैं जो भी लाइव होगा उसके मैं आपसे पूछूंगा, आपका मेरे पास आना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम कल की क्लास को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। तो ये जो है आपने असाइनमेंट बनानी है, मेक श्योर करें। आपकी ईमेल से नाम मुबशिर, मैं चेक कर लेता हूं। नहीं, ये काम आपने मेहनत तो की है, लेकिन इसमें बड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। शुरू में ही काफी ज्यादा मिस्टेक्स में सारे, टू वर्क विद कॉलेजेस एंड टीम मेंबर्स इज ग्रेट इंस्पिरेशन टू वर्क विद डिवोशन। ये जुमला ही नहीं सही आपका, कि ये डिवोशन के साथ काम करने में बड़ा 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 इंस्पिरेशन है, इसका कोई सेंस नहीं बनती। At the beginning of my career as a businessman, my priority was to be self-employed, but with the need of time, I understood. I understood the importance of teamwork. That is more effective to meet challenges. ये that is more effective में भी गलती है, इसको बेहतर तरीके से किया जा सकता है। As corporation in business settings make people open businessmen और businesswomen to improve society। अब make people open businessman और businesswoman कौन होते हैं इसका मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो ये काफी सारी चीजें जो आपको ठीक करनी पड़ेंगी। बेहतर ये है कि आप इस ऑर्डर को किसी एक राइटर से और करवाएं आउटसोर्स, जो कि राइट कर सकता है, जिसकी इंग्लिश थोड़ी मुनासिब है। आप उसके साथ चाहे पैसे शेयर कर लें, चाहे उसको पूरे पैसे दे दें, लेकिन आपके जहां तक मुझे लग रहा है कि आपको काफी मुश्किल होगी करने से, तो इस वजह से जो है वो। जी असदुल्ला ग्रुप में पोस्ट करनी है। अब्दुल मतीन असाइनमेंट तो करनी है, तो आप आधे 1 घंटे के अंदर ये असाइनमेंट हो जाएगी, 1 घंटे के अंदर अंदर ये असाइनमेंट हो जाएगी। सना मुबशिर, वैसे आप इसको एक दफा क्लाइंट को भेज के देखें और देखें कि उसका क्या इसमें रिव्यू है। वैसे ये बेसिक मिस्टेक्स को ठीक करें इंग्लिश की, बाकी जो है वो क्लाइंट को भेज के देखें उसका इसमें क्या रिव्यू है। इसमें बेहतर ये है कि आप उसको जो है पीडीएफ भेजें विद वाटरमार्क। जो वर्ड फाइल है वो उसको आप जब ऑर्डर डिलीवरी हो जाए तब भेज दें।
सना आप एक दफ़ा बिलाल से दोबारा बात कर लें, क्योंकि बिलाल ने आपका ऑर्डर थोड़ी ज़्यादा डिटेल से देखा है। तो आप सर बिलाल से बात करके देखें वो क्या गाइड करते हैं इस पे फर्दर, उनका क्या रिव्यू है। चलें फिर, अगर आप लोगों के सवालात नहीं है तो ये दोबारा मैं रिमाइंड करा दूं कि जिन्होंने अभी तक अपनी अटेंडेंस नहीं लगाई वो ये फॉर्म फिल कर लें, लिंक आपको दिया हुआ है, अटेंडेंस आप लगा लें। और असाइनमेंट मैंने आपको बता दी है, वो मैंने आपके शीट में भी डाल दिया नोट्स के अंदर, वो आप जो है लाजमी करें। इन 3 कस्टमर्स में, इन 3 क्लाइंट्स में से कोई एक सिलेक्ट कर लें और उसके लिए कस्टमर अवतार बनाएं। इसी तरह का डिटेल होना चाहिए, हर चीज़ फिल होनी चाहिए, बस सर से उतारा हुआ काम नहीं होना चाहिए, क्वालिटी वर्क होना चाहिए, ताकि कल हम उसको डिस्कस कर सकें। बाकी मुझे दुआ में याद रखिएगा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर जो हम कल क्लास में इस बात को आगे लेके चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।